नैना, एक युवा महिला, दरवाजे पर रोहित की छाया देखकर चौंक जाती है। वह उससे तीखे स्वर में पूछती है कि वह यहाँ क्यों है और उसके अप्रत्याशित आगमन से असहज महसूस करती है। नैना अपने भाई अर्जुन से रोहित के अजीब व्यवहार के बारे में बात करती है, लेकिन अर्जुन इसे नजरअंदाज कर देता है और उसे रोहित के साथ अपनी सगाई की याद दिलाता है। अर्जुन पहले से ही परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में दबा हुआ अपने पिता से अधिक सहायता देने के लिए कहा जाता है। परिवार की वित्तीय कठिनाइयां उनकी साधारण जीवन शैली में झलकती हैं। तनाव बढ़ता है जब अर्जुन के पिता नैना पर पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं। अर्जुन की मां श्रीमती मीना स्थिति को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन बहस और गंभीर हो जाती है। अर्जुन अपने कर्तव्य और परिवार के प्रति वफादारी के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। परिवार की लगातार समस्याएं और आर्थिक तनाव उसे भारी पड़ते हैं। खुद को परिवार में अनसुना और गलत समझा हुआ महसूस करते हुए नैना घर छोड़ने का फैसला करती है। वह एक छोटा सा नोट छोड़ती है और कहती है कि उसे थोड़ी जगह चाहिए। अर्जुन नोट पढ़कर सदमे में और पछता रहा है। उसे महसूस होता है कि उसने अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन अब उसे अपने शब्दों को वापस लेने का मौका नहीं है। 2 साल बाद एक जला हुआ शरीर एक सुनसान जगह पर पाया जाता है। जासूस अनीता जोशी जांच करने पहुंचती हैं और ऐसे सुराग पाती हैं जो और भी सवाल खड़े कर देते हैं। अपने ऑफिस में जासूस जोशी उस फोन के कॉल लॉग की जांच करती हैं जो उन्हें रोहित की ओर इशारा करता है। उन्हें लगता है कि यह एक गहरे रहस्य की शुरुआत है। अर्जुन का चचेरा भाई विक्की भयभीत अवस्था में आता है और बताता है कि नैना का भूत उसे सताता है और न्याय की मांग करता है। विक्की अर्जुन को बताता है कि उसने उस रात कुछ संदिग्ध देखा था जब नैना गायब हुई थी। अर्जुन महसूस करता है कि यह रहस्य परिवार के भीतर कहीं छिपा है। रोहित कोने में घिरा हुआ आखिरकार उस रात की भयानक सच्चाई बताता है। वह बताता है कि कैसे वह और अर्जुन के पिता श्री सुरेश ने नैना का सामना किया जो त्रासदी में बदल गया। रोहित बताता है कि कैसे श्री सुरेश का गुस्सा बढ़ गया जब नैना ने उनके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया और यह झगड़ा हिंसक रूप ले लेता है। पुलिस को बुलाने के बजाय श्री सुरेश ने रोहित को मदद करने का आदेश दिया। वे पेट्रोल डालकर और आग लगाकर सबूत मिटाने का प्रयास करते हैं ताकि परिवार की प्रतिष्ठा बची रहे। जासूस जोशी एक वारंट लेकर आती है और अर्जुन अपने पिता को हिरासत में लिए जाते देखता है। उसके चेहरे पर विश्वासघात और भय के भाव है। सुरेश हिरासत में भी पछतावे के बिना कहता है कि उसने परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसा किया, लेकिन जासूस जोशी उसकी बेशर्मी देखकर घृणा से भर जाती है। अर्जुन अब अकेला है, अपने परिवार की छवि और अपनी बहन के लिए किए गए अनदेखे वादों के साथ। अब उसे यह एहसास होता है कि अंधी वफादारी ने उसे किस दर्द में ला दिया है। अर्जुन नैना की कब्र पर आता है, उसके लिए शांति और मुक्ति की कामना करता है। वह उसकी याद को कभी न भूलने का वादा करता है और जीवन में सत्य और न्याय का रास्ता अपनाने का निर्णय करता है। अर्जुन अपने परिवार की बदनाम विरासत को पीछे छोड़ता है। भारी मन से वह सत्यनिष्ठा और अपने प्रियजनों की याद में एक नए जीवन की शुरुआत करता है।